अभी लगातार द कश्मीर फाइल पर इतनी सारी चर्चा हो रही है, लेकिन लग क्या रहा है, राजनीति होनी चाहिए? देखिए, कश्मीर पर राजनीति बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जो पंडितों का दर्द है उसको भी हमें समझना चाहिए। 4 साल से मोदी सरकार 370 हटा चुकी, 35A हटा चुकी। इन कश्मीरी पंडितों को जो माइग्रेशन करके इंडिया आए, इनको आबाद क्यों नहीं करती? ये काम सरकार का है, ना कि यह टिबेटों में हल होगा। सरकार के पास एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ बीजेपी के पास है, मोदी जी के पास है, वहाँ गवर्नर राज है। गवर्नर राज में अगर ये लोग सेफ नहीं रहेंगे तो क्या फारूक अब्दुल्ला और या महबूबा मुफ्ती की सरकार में सेफ रहेंगे? इनको जाना चाहिए और हुकूमत को सोचना चाहिए, सियासत को एक तरफ रखे और इनको आबाद करें। वहाँ करें चलनी चाहिए, मदरसों में चलनी चाहिए, बिल्कुल पता चलना चाहिए। जो इनके जैसे लोग फैला रहे हैं, गंदे लोग, गंदे मुसलमान जो आपको भी बदनाम कर रहे हैं, उनके लिए मदरसों में कश्मीर फाइल चलनी चाहिए। वो तो कह रहे हैं ना, इससे माहौल खराब हो सकता है। क्या माहौल खराब हो सकता है? इतनी सारी फिल्में हैं, हम कोई राम भगवान की मूवी तो नहीं चलाने के लिए बोल रहे। कश्मीर फाइल है, आपको दर्द है ना उसका, कश्मीरी पंडितों का अगर ये दर्द है, स्वीकार क्यों नहीं हो सर? अगर राम भगवान वो ये बताएंगे। करने का जिगरा चाहिए भाई साहब, सच्चाई स्वीकार। एक बार वहाँ पे जाके ग्राउंड में देखिए कि आखिर हो क्या रहा वहाँ पे। मैं आता हूँ वहाँ से, मैं देखता हूँ जब 17 साल का लड़का आर्मी ज्वाइन करता है और 1 महीने के बाद उसकी शहीदी होती है, वो पूरा गांव देखता है, पूरा मोहल्ला देखता है। कौन साथ देता है कश्मीर में कि उन जो 17 साल का जो बच्चा है आर्मी ज्वाइन करता है, इंडियन आर्मी ज्वाइन करता है, वो शहीद होके वापस आता है। लेकिन गर्व की बात है, ये सब गलत है। और जो ये प्रोपोगेंडा कर रही है सरकार, जितनी भी सरकारें हैं, और यहाँ पर ये भारत जो देश है ये सेकुलर देश नहीं है। सेकुलरिज्म का खेल बंद कीजिए और सेकुलरिज्म इस देश से खत्म होना चाहिए और बिल्कुल हिंदू राष्ट्र घोषित होना चाहिए। फिल्म से क्या हुआ? फिल्म के आने से क्या हुआ? फिल्म के आने से क्या कश्मीरी पंडितों को न्याय मिलेगा? फिल्म के मैं बताता हूँ फिल्म के आने से क्या हुआ। फिल्म के आने से भाई साहब ये हुआ, मैं जम्मू कश्मीर से आता हूँ, मुझे इतिहास पता है जितना कि कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ है, अन्याय हुआ है, जहाँ उनका जो जेनोसाइड हुआ था, नरसंहार हुआ था। आज कश्मीर फाइल आने से आप दिल्ली में खड़े हैं, यहाँ दिल्ली से आवाज जा रही है कि कश्मीरी पंडितों के साथ इंसाफ करो। आज ये जानते हैं कश्मीरी पंडितों के साथ क्या हुआ, ये जानते हैं कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ, और आज हमें एकजुट होना पड़ेगा, कश्मीरी पंडितों के साथ खड़े होने चाहिए। और भाई साहब, कश्मीरी पंडित भीख नहीं मांग रहे, कश्मीरी पंडित भीख नहीं मांग रहे, वो उनका घर है, वो उनका हक है, और वो हम उनको दिलाते रहेंगे। भारत माता की जय, भारत माता की जय। मोदी पर नहीं है भरोसा, मोदी पर नहीं है, मोदी पर भरोसा नहीं है। सुनिए 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 सुनिए, और मैं आपको भी ये कह दूं, आप ये राजनीतिक जो खेल है, मीडिया भी बंद कर दीजिए, पार्टियों को लड़वाना बंद कर दीजिए। पार्टियों को लड़वाते हो तो देश का आम नागरिक पिसता है। मोदी पर पूरा भरोसा है, पूरा भरोसा है, मोदी है तो मुमकिन है, होगा, आज नहीं तो कल होगा। वक्त बलवान है, समय का चक्र जो है ना वो गोल घूमता है, गोल, और वो घूमेगा, और चक्र जो यहाँ पे था कल वो फिर यहाँ पर होगा। ये बात याद रखिए। मैं ये कह रहा हूँ कि कश्मीरी फाइल्स जिन जिन लोगों को इस मूवी से दिक्कत आ रही है, ये वही लोग हैं, मैं आपको ये आज पूरे आपके चैनल के माध्यम, ये वही लोग हैं जिसने उस वक्त कश्मीरी पंडितों को वहां भगाने का काम किया है। ये वही लोग हैं, उन्हीं को दिक्कत हो रही है, क्योंकि तब से अभी तक, अभी हम देख रहे थे यहाँ पे जो भी डिबेट चल रही थी, वहाँ क्या ये इस मुद्दा राजनीति की वजह से बीजेपी कुछ बोलती है, वहाँ कांग्रेस कुछ बोलेगी, ठीक है। मेन पिसरा कौन था? कश्मीरी रोता रहा, वो उस बच्चे की तरह रोता रहा जो लास्ट में चुप हो गया कि भाई साहब अब मेरा तो कुछ होना नहीं है। तो यहाँ आकर 370 के बाद एक उम्मीद जागी उनको, आज वहाँ पे उनके वापस उनको रिहेबिलिटेशन की बात चल रही है। बॉलीवुड 12 दिन बाद भी चुप है, बॉलीवुड 12 दिन बाद भी चुप है। सर वो चुप रहेगा और वो हमेशा से चुप रहेगा, ठीक है, क्योंकि उसको जो चला रहा है वो आपको भी पता है कौन है और हमें पता है वो कौन है, ठीक है। और हम तो ये मानते हैं 80-20 का जो रेशो योगी जी ने बोला था वो बिल्कुल ठीक है, और हमने उसे मान लिया कि 80% और 20% वो क्या है और क्या नहीं है। एक बात, ये मूवी आई है, इससे फायदा सुनिए पहले सबसे ज्यादा। अगर ये तो उस वक्त हम छोटे थे या हमें इस चीज की पता नहीं था,
आज अगर ऐसी चीज भारत में होती है तो आज पूरा यूथ आज जो ये आज उनको सपोर्ट करे। कश्मीरी पंडित हैं, वहाँ कश्मीरी पंडित हैं, कल बंगाल के हिंदू हो सकते हैं। आज उनके लिए अगर ऐसी बात आती है तो हमें आप भी से अब आवाज उठानी है। हमें 30 साल ना लग जाएं उनको न्याय दिलाने के लिए। और ये सिर्फ एक मैं हिंदुओं के लिए नहीं कहूंगा, कहीं पे भी हिंदू मुस्लिम की अभी तक झूठ बोला गया, हम लोग को बहकाया गया। हमारे देश में ही हमको जो है अल्पसंख्यक, हम बहुसंख्यक होते हुए भी अल्पसंख्यक की जिंदगी जीते रहे, है ना, क्योंकि जो है हमको झूठ ही बताया गया अभी तक। हम हमारे पूरे हिंदुत्व के साथ हम पूरा खिलवाड़ होता रहा और वो सब बहुमत जो है वहाँ पर बहुसंख्यक होते गए और हम अल्पसंख्यक के आने वाले समय में यही होगा। अगर हमारे जो है सीएए का कानून नहीं लाया गया तो आने वाले समय में यही स्थिति होगी। और जो है इन लोगों की जनसंख्या अगर कम नहीं हुई तो वास्तव में हम लोग यहाँ पर अल्पसंख्यक की जिंदगी जिएंगे, जैसे कि असम, केरल और जो है यहाँ पर हो रहा है, बंगाल में हो रहा है ना। हिंदुओं को मुसलमानों से इस तरह डर क्यों? डर की बात सुनो। डर क्या? डर नहीं है। हिंदू डरता नहीं है। हिंदू डरता नहीं है। हिंदू डरता नहीं है। हिंदू हमदर्द है। हिंदू हरदम मदद करता है। भावना हमदर्द है। ये कैसे हमदर्द है कि लाखों कश्मीरी पंडित वहाँ से यहाँ पर आए? आप उनको सुन ले वहाँ पे। हाँ जी बताइए। आप इंडिया का इतिहास उठा के देख लो, जो इंडिया का जो हिंदू हमेशा दिल खोल के उसने हमेशा सब लोगों को माफ किया है, लेकिन दूसरे लोगों ने कभी माफी नहीं दी। आप मुझे ये बताइए, जब देश आजाद हुआ तो हिंदू मुस्लिम के आधार पे, वो धर्म के आधार पे देश आजाद हुआ। लेकिन इंडिया को क्या मिला? पाकिस्तान को मिला पाकिस्तान। मुस्लिम राष्ट्र मिला उनको, मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान। हमें क्या मिला? हमें मिलना चाहिए था हिंदू राष्ट्र, लेकिन नहीं मिला। मिला था वो गांधी जी मिले ना। गांधी जी को छोड़िए, आप गांधी जी की बात नहीं हो रही। हमें मिला, लेकिन 1976 में जोड़ा गया पंथ निरपेक्ष धर्मनिरपेक्ष। किस बात का पंथ निरपेक्ष धर्मनिरपेक्ष? हिंदू है तो धर्मनिरपेक्ष है, पंथ निरपेक्ष है। हिंदू खत्म तो पंथ निरपेक्ष खत्म और धर्मनिरपेक्ष खत्म। कभी कोई नहीं रहेगा। हिंदू है तो तस्वीर है, धर्म भी है, सब चीज है। मुस्लिम के नाम पे आप ये नहीं कह सकते। मुस्लिम राष्ट्र में आप देखो, बांग्लादेश में जाके देखो, आप इस्कॉन के टेम्पल पे, मंदिर पे हमला हुआ है। आप हिंदू जाके देखो, वहाँ पे 10% हिंदू, 12% हिंदू थे, 22% थे। आज की डेट में देखो आप 0.कुछ% मारे। क्यों हो रहा है? क्यों खत्म हो रहा है? हिंदू राष्ट्र की मांग इसलिए कि 70 साल बाद भाजपा आई है। हिंदू राष्ट्र की मांग तो आज नहीं, भाजपा के टाइम पे नहीं, कांग्रेस के टाइम पे होनी चाहिए थी। 1947 में होनी चाहिए थी। जो देश आजाद हुआ, हिंदू मुस्लिम राष्ट्र पे आजाद हुआ, तो हमें हिंदू राष्ट्र चाहिए था, लेकिन नहीं लागू हुआ। और आज के टाइम पे हमेशा धोखा किया गया कांग्रेस ने। 1976 में ये बताइए, जब हमारा संविधान लागू हुआ, उसके अंदर कोई शब्द नहीं था धर्मनिरपेक्ष का, पंथ निरपेक्ष का, कोई शब्द नहीं था। हमसे 27 साल बाद धोखा किया गया कांग्रेस के द्वारा। उसमें धर्मनिरपेक्ष जोड़ा गया, पंथ निरपेक्ष। सभी धर्म एक समान है। भाई क्यों समान है? पहले जो सबसे मेजोरिटी में धर्म है, उस धर्म का क्या है? पहले तो वो धर्म आएगा ना। पहले सबसे बड़ा धर्म है हिंदू धर्म इंडिया में, उसके बाद कोई धर्म है। सभी धर्मों का आप सम्मान करो। कश्मीरी पंडितों को न्याय मिलेगा? बिल्कुल न्याय मिलेगा, बिल्कुल न्याय मिलेगा, बिल्कुल न्याय मिलेगा। ये फिल्म, ये कश्मीर फाइल जो आई है, सब लोगों ने अपने प्रतिक्रिया दी है इसमें, और पूरा ब्लॉकबस्टर मूवी दिया है। हिट हुई है मूवी, किसी का कोई पब्लिसिटी नहीं हुई इस मूवी की, लेकिन हिट हुई है। लोगों का जज्बा, हर लोगों में जज्बा उभरा है इस बात का। और कश्मीर फाइल क्या, सारी फाइलें, बॉलीवुड खान तिकड़ी सब सोई हुई है। बॉलीवुड आप छोड़ दीजिए, बॉलीवुड कुछ नहीं है, कुछ नहीं बॉलीवुड। मैं कुछ नहीं मानता बॉलीवुड को। जब इस देश का जन मानस, उसके मन में विश्वास निकलेगा, बंदे सारे तैयार होंगे, पता लग जाएगा क्या हिंदुस्तान में हिंदू होगा तो हिंदुस्तान होगा। ये खत्म है, हिंदुस्तान खत्म है। बॉलीवुड को अगर हम बॉलीवुड बना सकते हैं, ऊपर चढ़ा भी सकते हैं, तो बॉलीवुड को गिरा भी सकते हैं। बॉयकॉट द बॉलीवुड, पूरा बॉलीवुड को बॉयकॉट करिए। आज क्यों चुप है? ये सच्चाई को लाना चाहिए। आज एक खान से बढ़कर 2 खान, 3 खान, सारा खानों का खानदान सोया हुआ है। नाचने वालों से हमें मतलब नहीं है, हमें नाचने वालों से मतलब नहीं है। और ना वो हमारे हीरो हैं, वो बॉर्डर पे खड़े हैं, वो हमारे हीरो हैं। नाचने वाले हमारे हीरो नहीं है, और उनको प्लीज आप भी हीरो मत बनाओ। हमारे हीरो आर्मी वाले हैं।
जो भारतीय सेना है बॉर्डर पे जो हमारी रक्षा कर रही है, उनके बलबूते हम सो रहे हैं। सारे त्योहार चाहे ईद हो, चाहे होली हो, चाहे दिवाली हो, हम उनके बलबूते में मनाते हैं। हम अपने उस पर नहीं मनाते, वो है तो हम है। भारतीय सेना जिंदाबाद।